स्वदेशी अपनाओ का नारा 1905 में लगा था, लेकिन उसकी जरूरत आज भी दोबारा महसूस होने लग गई है। अमेरिका ने नारा लगा दिया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। चाइना की अपनी ऐप्स जैसे यूट्यूब के बदले बिलीबिली हो गया, व्हाट्सएप के बदले वी चैट, गूगल के बदले बायडू। लेकिन हम आज भी अमेरिकन ऐप्स पर निर्भर हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट वैल्यू कितनी है? करीब $4 ट्रिलियन, यानी कि भारत की जीडीपी से भी ज्यादा। माइक्रोसॉफ्ट जब चाहे भारत को घुटनों पर ला सकता है, चाहे वो अपनी क्लाउड सर्विस बंद कर दे, जैसे एज़ूर हो गया, 365 हो गया। ये यहाँ पे भारत का मैक्सिमम डाटा यहीं पे स्टोर है। या फिर जैसे MS पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया, इनको भारत के लिए बंद कर दे। जितने भी ऑफिस है, डिपार्टमेंट है जिनमें चलती है PPT वगैरह, वो सब ठप पड़ जाएंगे। और जैसे आजकल ट्रम्प चाचा का मूड स्विंग चल रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कभी ये मोदी जी को दोस्त बोल देते हैं, बर्थडे विश कर देते हैं, और कभी H1B वीज़ा जिनके पास है उनके लिए दिक्कतें पैदा कर देते हैं। और अब तो नोबल भी नहीं मिला उन्हें। लेकिन अब हमारे पास भी अपनी ऐप है जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे सकती है। उसका नाम है ज़ोहो, जो एक पूरी तरह से भारतीय कंपनी है। ये एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, जैसा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट है। ज़ोहो के अच्छा काम करने की वजह से ही गृह मंत्री अमित शाह जी भी इस पर आ गए हैं, और अभी अश्विनी वैष्णव जी ने भी इस पर पावर पॉइंट बना के ट्वीट किया। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे किसी भी कंपनी से कोई प्रमोशन के पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन बस ये एक भारतीय कंपनी है और एक अच्छा रिप्लेसमेंट है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का, और इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है आप लोगों को इसके बारे में बताना। बाकी आप लोग मेरा चैनल देख सकते हो, कोई मुझे पेमेंट क्यों ही देगा। आइए जरा कंपैरिजन करते हैं गूगल का और ज़ोहो का। तेरी कुंडली मेरे पास है ज़ोहो, 1996 में तू बना था, $12 बिलियन की मार्केट वैल्यू है तेरी। नाइस। तो प्रमोशन नहीं करता खुद का, ना ही एड से पैसे कमाता है, मतलब तेरी प्राइवेसी पॉलिसी मेरे से भी अच्छी है। गुड, आई लाइक इट। कंपनी के लगभग 95% शेयर तेरे ही पास है, और पूरी तरह से तू एक इंडियन कंपनी है। तुझे क्या लगता है सिर्फ तू ही मेरे बारे में जानता है? तेरी शुरुआत 1995 से हुई थी, तेरा पूरा नाम बैकरब है, तेरे बाप का नाम है अल्फ़ाबेट, तेरी मार्केट वैल्यू करीब $3 ट्रिलियन की है, तेरी कमाई का मेन सोर्स एडवर्टाइजमेंट के पैसों से आता है, और किसको क्या ऐड दिखानी है ये तो तू डाटा चुरा कर पता कर ही लेता है। बहुत बड़ा कमीना है तू। तेरी एक पब्लिक कंपनी है, और तेरी प्राइवेसी पॉलिसी की हंसी तो दूर दूर तक उठ रही है। अब सबसे मेन सवाल ये है कि जो ज़ोहो की प्राइवेसी पॉलिसी है वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से बेटर कैसे है? तो इसका जवाब ये है कि सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये है ज़ोहो का, ये नो एड रेवेन्यू पॉलिसी पे बेस है, यानी कि जो इसकी कमाई होती है वो एड से नहीं होती है। यानी कि ज़ोहो कभी भी आपका डाटा एड दिखाने के लिए यूज़ नहीं करेगा, जबकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों का जो मॉडल है वो एड बेस्ड रेवेन्यू मॉडल है। यानी कि आपकी लोकेशन से, आपकी सर्च हिस्ट्री से, आपके ईमेल से टारगेट करते हैं कि आपको कौन सा ऐड दिखाना है, और वही ऐड आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फिर ज़ोहो पैसा कैसे कमाता है? इसका आंसर ये है कि जो ज़ोहो है उसका जो मॉडल है बिजनेस का, वो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। यानी कि जो सब्सक्रिप्शन खरीदा जाता है उससे वो पैसे कमाता है। जैसे पावर पॉइंट हो गया या फिर वर्ड हो गया, ये भी आपसे छोटे लेवल फ्री होते हैं, लेकिन जब ज़्यादा यूज़ करते हो आप तो ये पैसे लेते हैं। सेम मॉडल इसका है ज़ोहो का, बस ये ऐड नहीं दिखाते हैं ताकि आपका डाटा शेयर ना हो। और ये डाटा किसी थर्ड पार्टी को बेचते भी नहीं है, क्योंकि जिसका 95% शेयर होल्डिंग है वो इन्हीं के परिवार में है आपस में। यानी कि पूरी तरह से जो कंपनी है 95% वो इंडियन कंपनी है। ज़ोहो के पास अपने प्राइवेट डेटा सेंटर्स हैं, तो वो Amazon AWS, गूगल क्लाउड या फिर एज़ोर पर निर्भर नहीं है। तो ज़ोहो के फाउंडर का कहना है कि हमारे लिए जो प्रोडक्ट है वो आप हो, ना कि आपका डाटा। और लास्ट में मैं बस इतना बोलूँगा कि एक इंडियन कंपनी है, अच्छी प्राइवेसी पॉलिसी है। आप देखो, अगर आपको सही लगे तो इसे यूज़ करो। अगर मैं अपनी पर्सनल राय बताऊँ तो मैं तो यूज़ करूँगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।